सलाम किनारे किनारे खड़े हुसैनी पहलवान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हम आपको तो बैठने के लिए बोल भी नहीं सकते क्योंकि जगह की कमी है और रोशनी की भी कुछ कमी है। कमेटी वालों से गुजारिश है, जब आप जलसा करें या कुछ कार्यक्रम करें तो इंतज़ाम कुछ करने की कोशिश करें। अब आने के बाद आपको लगता होगा कि दो चार लाइट हम बढ़ा दें, लेकिन अब कहाँ, ये सब इंतज़ाम पहले करना चाहिए था। और अगर पहले आप लोग कह देते तो दो चार को बल्ब हम खरीद लेते दुमका में और लेके आ जाते, तो बाद में पता चला। अब हम यहाँ से जा भी नहीं सकते हैं। बस जो जहाँ हैं बढ़िया बैठे, थोड़ी देर सुन लीजिए, सिर्फ सुन लीजिए फिर चले जाइए। मुसलमान आज तक सुनिए रहा है, आज भी सुन लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हमारे दीन के हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, कहिए सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। इधर देखिए, कहिए सुभान अल्लाह। अच्छा, आप लोग किधर देख रहे हैं? क्या हो रहा है? आप लोग अभी बैठा रहे हैं, हम लोग तो बहुत पहले से बैठा रहे थे। ये लोग नहीं बैठेगा, ये सब टेनुआ नैन हो, ये सब वो लोग खड़े रहने दीजिए। मेरे तरफ देखिए, अभी सबसे ज्यादा खूबसूरत सुंदर ब्यूटीफुल भालो हम हैं, क्योंकि मिंबर रसूल पे अभी हम हैं। उससे ज्यादा बेहतर आप हैं, क्योंकि बज़्म मुस्तफ़ा में आप हैं। रमज़ान का महीना है और इस मौसम में आप बैठे हैं। इस मौसम में नेकियों का जो ना मकाम बढ़ा दिया जाता है। डबल फर्ज पढ़ेंगे 70 फराइज का सवाब, सुन्नत पढ़ेंगे फर्जों के बराबर सवाब। तो जब महफिल में बैठेंगे तो एक महफिल में बैठोगे तो 70 महफिल के सवाब मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? तो आप ये सोच के बैठे कि हम एक मिलाद में नहीं, आज रमजान के महीना में बैठे हैं, 70 मिलाद में बैठोगे और महीनों में उतना सवाब इस महफिल पाक में है। कहें सुभान अल्लाह। हमारे दीन के हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहियुद्दीन जिलानी। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगान इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। और मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है, इसलिए लोग आए हैं। सब लोग चाहता कि अल्लाह को राजी करे। जलसे में बैठेंगे अल्लाह राजी होगा, रोज़ा रखेंगे अल्लाह राजी होगा, नमाज पढ़ेंगे अल्लाह राजी होगा, पढ़ेंगे अल्लाह राजी होगा। अल्लाह को राजी करना चाहता है, क्यों? ताकि अल्लाह राजी हो जाएगा तो जन्नत मेरी किस्मत में हो जाएगी। लेकिन याद रखना मुसलमानों, सब चाहता है अल्लाह के रज़ा, लेकिन अल्लाह चाहता है रज़ाए मोहम्मद। कहें सुभान अल्लाह। हमारे स्टेज पे स्टेज देख रहे हैं अल्लामा जसरुद्दीन सिमनानी साहब, जो अपने वक्त के बहुत बड़े खतीब भी हैं, मुदर्रिस भी हैं, मोतमिम भी हैं, बाप भी हैं, चचा भी हैं, भतीजा भी हैं, किसी का दामाद भी है। हज़रत अल्लामा मौलाना सलामतुल्लाह साहब क़िबला फ़ातिह दुमका। और हमारे सूफ़ी बसफ़ा अल्लामा मौलाना अमीर खुसरू साहब, इनका कोई जवाब नहीं। शायर नेशनल इंटरनेशनल, शायर हरदिल अजीज़,
मुबारक हुसैन, मुबारक एंड दुमका और दीगर हमारे उलमा कराम, कोई किसी से कम नहीं है। जो जहाँ बैठे हैं सबका नाम जहन से निकल जाता है, लेकिन जो जहाँ बैठे हैं सब घंटों घंटा बोल सकते हैं। बस थोड़ी देर सुनिए। आप दाता फतेह अली शाह के यहाँ आए, किस लिए आए? आगे मकसद तो कुछ होगा आने का। लोग वली के दरबार में जाते क्यों हैं? ताकि कुछ मिल जाए, सोना चांदी नहीं। आते किस लिए? सोना के लिए नहीं। कुछ लोग एतराज करता है ये सुन्नी बरेली लोग जो है ना, ये लोग कबर पूजवा है। हाँ, जबरदस्ती। अच्छा, हम लोग पागल है, कबर पूजेंगे? हम लोग कबर पूजने वाले थोड़े। हम लोग कब्रों की जियारत करते हैं। पूजना और है, जियारत और है। कब्रों को पूजने वाले को हम लोग मुशरिक कहते हैं। और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। जबरदस्ती आरोप मत दो। मुसलमान कब्र में सजदा करता है। अच्छा, कोई हम लोग मुसलमान सजदा करता है कब्र में? अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा करना हराम है, तो हम फिर क्यों सजदा करें? इलाके में चर्चा करता है एक दूगो बैठ के, ये सुन्नी बरेली लोग है ना कब्र में सजदा करता है। अच्छा, हम लोग कभी सजदा करते देखे? सजदा करना हराम। अब याताल मताल पागल पियंकर जाके माथा पटकेगा, उसका ठिका हम ही लिए। हमारे मसलक तो नहीं कहता। वली देने वाला अल्लाह है, लेकिन वसीला अल्लाह वाला है। हमने कहा कि मौलाना साहब हम वहां गए थे, मुझको बेटा मिल गया। बेटा अल्लाह वली नहीं देता, अल्लाह देता है। वसीला अल्लाह वाला है। हमने कहा मुहज्जिर साहब कल कहाँ थे? बोले हजरत डॉक्टर के यहाँ गए थे। कहाँ? दुमका। अगर हॉस्पिटल नहीं जाते तो मर जाते। मैंने फलना से पूछा आप कहाँ गए थे? कहा मैं रांची चला गया था रिम्स। कहा क्यों? कहा सीरियस हो गए थे मौलाना, अगर रांची नहीं जाते रिम्स तो हम एडमिट नहीं लेते तो हम मर जाते। मैंने कहा मारने वाला कोई रांची में थोड़ा है, जिलाने वाला रांची में नहीं है। डॉक्टर मारने वाला नहीं, नहीं जिलाने वाला है। कहा मौलाना डॉक्टर के यहाँ नहीं जाते तो मर जाते क्या? डॉक्टर बचाने वाला नहीं, डॉक्टर अल्लाह नहीं है। बचाने वाला अल्लाह, मारने वाला अल्लाह, डॉक्टर वसीला है। शफा देने वाला अल्लाह है, डॉक्टर वसीला है। बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, वसीला अल्लाह वाला। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। इसलिए लोगों एतराज करो, आरोप मत लगाओ। अभी एक जगह एक आदमी पूछे, हाँ बेटा तुम इतना हट्ठा कट्ठा है, रोजा कहन रखता है? बोल मौलाना साहेब हमार गैस हो। करे गैस कदियो बेस नहीं हवे तब की कभी रोजा ना। हजरत यहाँ इतने लोग खड़े हैं बैठे हैं, मैं तो दावा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुसलमान के अच्छा अच्छा नौजवान लड़का अच्छा अच्छा हट्ठा कट्ठा रोजा नहीं रखता है। कसम खुदा की खुलेआम रोड में पुड़िया खाता है। और वही लोग ईद में जाएगा चांद की खबर पूछने। और के बजे जाएगा? एकदम कड़कड़ दोपहर। इमाम साहब को पूछेगा मौलाना साहब चांद की खबर हो? अच्छा, दोपहर को बाप है के पारे चांद की खबर हो? 29 के चांद के रात में चांद दिखाएगा मगरिब में, दोपहर पहुंच गया। मौलाना साहब कलकत्ता से आ गई नमाज से घर पढ़ो। हाँ बेटा नियत याद है? कसम खुदा के ईद की नियत, ईद की नमाज इमाम के अलावा दो चार आदमी अलावा कोई नहीं जानता है। खाली तका तकी का हाथा ढाल के फिर ताकल को हाथा गिरा ले, नहीं गिरा ले, देख लिया हंसते हंसते। अच्छा, एक दो आदमी हाथा उठा लेता है और बीच में रखता कोई नहीं, उन्होंने देखने में किर करे वो अगर बनाती माना वो छोड़ाती छोड़ दिया। है? क्या मुसलमान करेगा? ईद की नमाज की नीयत तक याद नहीं। रोजा रख रहा है पता नहीं, लेकिन याद रखना कसम खुदा के मुसलमानों आज भी रोजा रखा होगा सबने, इफ्तारी किए होंगे। अभी तो धूप की कुछ कम है जिससे रोजा कुछ कम असर हो रहा है, वरना यही धूप जब तेज हो जाती है ना। वहाँ सलामतुल्लाह साहब मौजूद साहब बैठे और उलमा किराम वहाँ खुसूस साहब पूछिए, कसम खुदा की हर दिन पर डे डेली रोज
हर मुसलमान के घर में मगरिब के टाइम में ईद से ज्यादा खुशी मगरिब के टाइम में होती है। इतनी खुशी रमजान में, ईद में कहां खुशी है? एक घंटा, एक दिन। लेकिन मोमिन मुसलमान रोजेदारों के लिए 24 घंटे 30 दिन में डेली मगरिब में ईद। पाक पकोड़ा, पकवान, बेगनी, सिंगाड़ा, चोप, ठंडा पानी, रुए अफजा, खरबूजा सब प्लेट में रखल है। 10 मिनट पहले इफ्तारी लेके बढ़ जाते। 10 मिनट पहले ठंडा पानी सामने है, घड़ी देख रहे हैं, गिलास छू रहे हैं। इतना बेस लगता छूते ना। रुक एक टाइम नहीं बोलो, रुक रुक। बचपन से बैठ के टुकुर टुकुर देखता है, बोल पापा खा ले, हमरो देते। इतना अच्छा लगता है, बचवा मुंह देख रहा है, खो ताल घड़िया देख, फिर गिलास छूते हैं, रुक पीबे करने का टाइम नहीं बोले। कितना अच्छा लगता है हजरत गिलास छूने में। फिर पकड़िया उठे उन्हें खिजरा ही नहीं, टाइम नहीं बोलो, रुक। बड़ा अच्छा लगता है, कसम से बड़ा मजा लगता है। फिर छूते छूते टाइम या नहीं बोलो, कहते देखें खिजरा उठे उन्हें खरबूजा कोनो, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है देखने में। 16 घंटा तक 15 घंटा भूखा प्यासा रह के सामने ठंडा पानी है, पाक पकोड़ा पकवान है, 15 घंटा से बंदा खाया नहीं, बार बार गिलास छू रहा, पी नहीं रहा। रब फरमाता फरिश्तों देख मेरे बंदे को देख, 15 घंटा से भूखा प्यासा है, ठंडा पानी है, बार बार हाथ लगाता है, हल्का सूखा है, बंदा उठा के मुंह में नहीं पानी डाल रहा है, इसलिए कि वो मेरे नाम का इंतजार कर रहा है। मुझसे कितना डरता है, मुझसे कितना खौफ खाता है। ए फरिश्तों देख सामने पाक पकोड़ा पकवान तैयार है, भूख से सर चकरा रहा है, बार बार हाथ लगा रहा है, मुंह में नहीं डाल रहा है, समय देख रहा है, जो कानून खुदाबंदी है उसके तरफ निगाह किया हुआ है। ए फरिश्तों देखना, ये बंदा खाने से पहले पीने से पहले दोनों हाथ उठाएगा, मेरी रहमत को पुकारेगा, खाना नहीं देखेगा, पानी नहीं देखेगा, मेरी रहमत देखेगा। ए फरिश्तों गवाह हो जा, ये रोजेदार बंदा मगरिब के टाइम में जो मुझसे हाथ फैला करके मेरी रहमत को पुकार रहा है, जो कुछ मेरा बंदा मांग रहा है उससे ज्यादा उसे इनायत कर दिया जाए। मगरिब के टाइम में जो दुआ कोई करता है वो दुआ कबूल होती है। मुसलमानों सबसे ज्यादा जहां खुशी रोजेदारों को मगरिब में है, वहीं सबसे ज्यादा दुख के पहाड़ बेरोजेदारों को मगरिब के टाइम। जितनी खुशी रोजेदार को है उतने गम बेरोजेदार को। दिन भर छुप गया, मगरिब में कहां छुपेगा? गलियां में बैठेगा, लाज शर्म है नेरे, ई पर यहाँ बैठल लाज धोन खत्म हो गया। अब आहिस्ते आहिस्ते टुकुर टुकुर घर घुसा, देखा बेटी शरबत बना रही है, बीबी इफ्तारी बांट रही है, माँ मसल्ला बिछा रही है, ये जवान खाटिम नोम भेग पसरल, लाजे को हेन ताको, सब सो के सब इफ्तारी तैयारी में है। अरे टुकुर 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 ये दूरिया कखन उ दूरिया। अब खटिया टूअर लेखन बैठा, अब वहाँ माँ इफ्तारी करेगी, बेटी वहाँ इफ्तारी करेगी, बीवी इफ्तारी करेगी। तो अच्छा बताइए, शोहर अगर भीख मंगा के तरह खटिया में बैठल रहा, घरवाली खाल जाए, टुकुर 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 देख रहा है। उसकी माँ कहती है बेटा ए बेटी तोरा पास देखिन की टुकुर टुकुर ताको, जो बेटा एक घुगनी पकौड़ी ले दे। तब मगरिब के टाइम में वो भीख मंगा के तरह खटिया मुड़ा खोकर होकर बैठल, ले जाके एक प्लेट दे दिया, अब लेके फंस गया कि इतना पहले खावे न पाछू खावे, अगर पहले खावे तो लाज शर्म है, लोगों ने की कहते, और लेके नहीं खाएंगे फिर लाज शर्म है, न खा कर रखा दिन भर तक खाया भी कर खा, मतलब थोड़ा सा खाएगा पसीना से बत्तर बत्तर। लाज शर्म इतने चेहरे पे आ गया है कि सोच नहीं रहा है अल्लाह अब क्या करे, अब क्या करे। सब लेके बैठा है, हम अजान से पहले खाएंगे तो कैसे खाएंगे, और फिर इंतजार फिर किस काम के करेंगे, दिन भर तो खाए। गौर करो मुसलमानों, बगैर रोजेदार बन के घर परिवार में ना छुप सका, मोहल्ले में ना छुप सके, तो बेरोजेदार बन के कल मैदान महशर में कैसे छुपोगे। वक्त बचा है, रोजा रख लो ताकि यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब हो जाओगे। इसलिए
रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। 200 टका मिला मुझको, इतना गोहरा गोरी कर लग बा। 2 आदमी दिया, मोहब्बत है माशाल्लाह। थोड़ी देर सुनिए, सुन लीजिए झारखंडी को लोग। तभी तो तबीयत मेरी ख़राब थी, वहाँ जसीर साहब को आना होगा। मैं कई दिन से बीमार भी था, लेकिन दाता फ़तेह अली शाह का करम हुआ कि आज मैं इस लायक हो गया हूँ कि थोड़ी देर बोल ले रहा हूँ। कहें सुभान अल्लाह, माशाल्लाह बड़ा अच्छा बैठे हैं। सुन रहे, देखिए जब भी जलसों में आइएगा तो टोपी रुमाल ले लीजिएगा। जानते मज़ार शरीफ जा रहे हैं, फातिहा पढ़ना है। अगर जब फातिहा पढ़ोगे तो खुले सर नहीं पढ़ोगे, तो जब पढ़ोगे तो जाके जाने होगा तो घुसना होगा। देखिए अल्लाह के वली के दरबार में जो कोई जाता है ना तो मिलता है, मिलता ज़रूर है। हजरत दाता शमशुद्दीन बंगाला रानीगंज जानते होंगे, बंगाला, गौ से बंगाला जिनका लक़ब है, वो बहुत बड़े वली है, कोई नहीं जानता था। अभी जहाँ मज़ार शरीफ है ना वहाँ पानी बहता था, कचरा था बहुत, पूरे रानीगंज का पानी उसी तरफ निकलता था। वो एक टीला में बैठे हुए रहते थे, हमेशा बाहयात थे उस टाइम में। तो एक नमाजी नमाज पढ़ के सलाम करता था, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, डेली सलाम करते थे। वो जवाब दे देते थे, लेकिन वो आदमी नमाजी उसको पहचान रहा था कि आखिर ये कोई जरूर नहीं एक बात में। तो क्या हुआ, मुलाकात करते करते एक दिन क्या हुआ, उसी का बेटा बहुत बीमार पड़ा। उस नमाजी का बेटा इतना बीमार पड़ा, इतना पड़ा, इतना पड़ा, इतना बीमार हुआ कि उठने बैठने की शक्ति नहीं, चारपाई में पड़ा है, खाना पीना बंद, सूख के काटा। एक दिन उसके दरबार में जाके बैठ गया दोनों घुटनों के बल, हुजूर आप मेरे घर जाइएगा। कहा क्यों जाएंगे तुम्हारे घर हम? बोले थोड़ा मेरा बच्चा आप फूंक देते हजरत तो ठीक हो जाता। कहा क्या हुआ तेरा बच्चा? कहा बीमार है, उठना बैठना बंद कर दिया, डॉक्टर भी इलाज करना छोड़ दिया, खाटी में सट गया है, सांस आ जा रही है, किस सूरत से जिंदा है। हजरत थोड़ा मेरे घर चलिए न। तो बाबा शमशुद्दीन फरमाते कि सुनो, बाबा शमशुद्दीन गौ से बंगाला फरमाते सुनो, हम इसी शर्त पर जाएंगे तुम्हारे घर, तुम मुझको बिरयानी खिलाएगा। क्या कहा? बिरयानी खिलाओगे? तो घर में अपनी बीवी को आके कहा कि देखिए ना हम हजरत के पास गए थे, वो टीला में जो बाबा बैठे हुए हैं, उसने कहा बिरयानी खिलाओगे तब जाएंगे। कहा ठीक तो कहा, उसके पास गया तब ने कहा मत फूंकवाओ, इतना इलाज क्या ठीक है नहीं हो, वो फूंक देगा ठीक हो जाएगा। कहा मुझको यकीन था कि वो फूंकने से ठीक हो जाता, लेकिन वो बोल रहे बिरयानी खिलाएंगे। तो वो अपनी बीवी को कहा कि बिरयानी बना दो। हजरत को बोला, कहा मेरा बेटा सांस लेने देने में तकलीफ है, अब मरेगा तब मरेगा, खाना पीना बंद है, कितने दिन से खटिया में पड़ा है, तुम कहता बिरयानी पकाओ, यहाँ रोटी बनाने की शक्ति नहीं, बिरयानी नहीं होगा। तो शोहर को यकीन था, उसने बिरयानी अपने घर में अपने हाथों से बनाना शुरू किया। बिरयानी बना लिया, सलाद वगैरह सब कुछ बनाने के बाद कहा हजरत हम बना लिए बिरयानी वगैरह, खाना वाना तैयार किए, अब मेरे घर चलिएगा। कहा क्यों? कहा मेरा बच्चा फूंक दीजिएगा। कहा हाँ ठीक है, जोहर के नमाज के बाद जाएंगे। गौर कीजिएगा वली क्या गया, जोहर के बाद गए। कहाँ तेरा? हजरत मेरा बेटा उस रूम में। कहा तुम्हारा बेटा किसी रूम में, हमको क्या मतलब, तुम दावत दिया बिरयानी खिलाओ, खाना खिलाओ, हमको क्या है मतलब तुम्हारा बेटा कहाँ क्या? बोले हजरत देखिए थोड़ा सा रूम देख। हम क्या है देखेंगे, तुम देखो ना, हमको खाना खिलाओ, लाओ बिरयानी। अब बाबा डर से जल्दी बिरयानी लगा दिया। दस्तरखान खान उसकी भी बोली हाँ हम तुमको बोले थे ना ये सब खाली ढोंग करता है, खाना खाने आया, कहाँ बच्चा देखा, ना फूका ना कुछ किया, ना पानी पड़ के दिया, सीधा खाना खाने बैठ गया। आप क्यों बुलाए थे इनको? कहा रुकिए। कहा बाबा थोड़ा हमारा बच्चा देख लीजिए। कहा कि तुम्हारा बच्चा हम क्या देखने जाएंगे, तुम अपने बेटा जाके कहो, अपने बेटा जाके कहो कि बाबा शमशुद्दीन आए हैं, अपने दस्तरखान में तुमको बुलाए हैं, तुम बाबा के साथ जाके बैठ के खाना खाओ, वो जाके कह दो। अब बाप को यकीन नहीं था कि 15-20 दिन से खटिया में पड़ा है, अपने से उठ बैठ नहीं पाता थी, उठ के आएगा का कुछ नहीं, खाली जाके कह देना तुम आ जाना, कह देना आ जाना। बाप गया का बेटा वो बाबा आए हैं, तुमको खाना खाने के लिए साथ में बुलाए हैं। इतना सुनना था, कई दिन का बीमार बेटा उठ के बैठा, खड़ा होके पांव मरचा पांव रखा, चलते बना बाबा के पास बैठा और अपने हाथों से बैठ करके खाना खाया बाबा शमशुद्दीन के साथ। और तारीख गवाह है, जब तक वो बेटा जवान होकर जिंदगी कटी, जब तक कभी जिंदगी में बीमार ना पड़ा, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। लोग कहता है कि मिलता नहीं है,
कुछ लोग जाता है बेटा मांगने, बेटा या अल्लाह बेटा दे देता है। बेटी मांगने कोई नहीं जाता है, जब जाएगा तो बेटे मांगने। कोई भाट फकीर भी आएगा घर में, या अल्लाह तोर बेटा है तो कि बेटी आसमान से गिरते, मतलब कोई दुआ भी देगा तो खाली बेटवा ही देगा। अगर कोई कह दे या अल्लाह इसको 7 गो बेटी हो बचल दे तो वह मार देते। यार कहते या अल्लाह एक 7 गो बेटा है, बोल बैठो 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 पानिया पी ले। कसम खुदा क्या हाल हो गया पता नहीं। जहां बेटा का नाम सुनता है बेटा नाम सुन लिया, मेरे घर में उनके घर में बेटा हुआ है, एकदम कूद काट के इमाम है मौलवी साहब, इमाम साहब निकल निकल, कहाँ जाना, मेरे घर चलिए। चलिए चलिए, क्या हुआ, बस झूठा मुनाम सोच रही वटे भेज लो। क्या हुआ बेटा, चल ने 100 टका तो जान। एकदम इमाम को बैठा के गड़गड़वा के ले गया और दूध को रसगुल्ला घर घर मारता है, करुआ को चरखा मिले मिले। और जहां बेटी हो गई, मौलवी साहब मौलवी साहब क्या हुआ रे, हमार किस्मत में फुटल है मौलवी साहब, क्या हुआ बेटी, ला तुम दूरिये मर जाते। जबकि उसे नहीं पता है कि नबी का जो घराना चला वो बेटों से नहीं बेटियों से चला। इसलिए कि बेटी जब माँ बनती है तो अल्लाह उनके कदमों में जन्नत अता करता है। माँ का चेहरा बेटा देखे तो मुसीबत टल जाती है, माँ आंचल उठा दे तो वह में गारंटी है। माँ बाप अगर रजा राजी होंगे तो रब भी राजी होगा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी रमजान में कितने लोग बीवी को लेके बाजार, डेली बाजार, माँ बाप को कभी लेके कोई बेटा गया बाजार कि माँ चलो हम कपड़ा खरीद देंगे, लेकिन जब 15 रमजान के बाद फुसका फुसकी दुमका जब हो नहीं है मिल जाता होता है ना। और बीवी को अपने से खरीद के ईद में कपड़ा ला के दीजिए, नहीं लेगी, नहीं पहनेगी, उल्टा पुल्टा देखेगी, फूकब करो, निकालबन करो तो फूक दे लो, निकाल के उल्टाया पुल्टा बोल जेर यहाँ लो सर तो है पीन ले, हम लुगुआ नहीं पीन। अच्छा मोर्द बटन लुगा किर पीने को, अच्छा हाल है, बोल जेर यहाँ ले सर तू ही पीन ले। एगो इलाके में था, हमारे इलाके में, उसका शोहर भी कहा कि ठीक है हम लुगुआ पीने, घर हम लछा तछा घाटे तुम जो ईदगाह नमाज पढ़े, तो वहाँ से आए हो हम तोरे सलाम करो। आजकल ऐसा होता है, लेकिन याद रखना माँ बहन, कपड़ों की ईद नहीं है। अरे कपड़े क्या चीज है, आपने 30 रोजा रख लिया, तरावी पढ़ ली, कुरान की तिलावत कर लिया, 5 वक्त नमाज पढ़ लिए, आपसे बड़ा कोई परहेजगार, आपसे बड़ा कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता है। कपड़े की ईद नहीं, इबादत की ईद होती। आजकल अल्लाह सुभान अल्लाह। एक लड़का रोजा नहीं रखता है, अरे बाप ईद में देखे सेलिनुआ भीड़, इन्हें कटवा करो, उन्हें खखरवा खड़ा कर रख दिलो की बलकाल ईद ही को हजरत, और इन्हें लिखवा दिलो। एक लड़का लिखवाया था अगले साल ईद मुबारक, और बयान था लिखवाया था आई लव यू। कहे ये क्या लिखवाया, अरे बोल तो नहीं मौली मौलाना ने मुझे पारवी हजरत इटा की ही के इटा हमारे अंदर के बात है को कल थानवा में बैठवी तो कहीं ऊपर भेज जाते। आजकल कम पगला है लड़का। हाँ? अगर कोई लड़की खाली मैसेज में लिख दिया आई लव यू लड़कवा, बोलिए अब हम नहीं बचबो, अब हम नहीं बचबो, एवं बिहा करबो तो मैं करबो तो फांसी लगे। क्या पागलपन दिए, 22 साल बाप जवान क्या खिलाया पिलाया, बाप का ना हो सका इतना बोला जाए। सुन ले, जो बेटा बेटी माँ बाप के मर्जी के खिलाफ शादी करता है वो कभी जन्नत नहीं जाएगा। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ बाप को छोड़ कोई लड़की अगर किसी लड़का अगर कोई लड़की लिख दिया आई लव यू, बोल हमें फांसी लगा ले, वो माँ हमें ब्याह करो तो वहीं कर, बोला तो जान दे दे, वाह रे जान तो जल्दी दे दे, देरी क्या कर, ऐसे जान रहने न रहने बेकार। इन बेटा बेटी को पढ़ाओ, जो तेरा बेटा दिन रात मोबाइल लेकर रमजान में भी पबजी और फ्री फायर गेम गली में बैठ के तरावी के टाइम में पढ़ता है, शर्म नहीं आती है
तुम बाप हो, वो तेरा बेटा है। कल मैदान महशर कायम होंगे, वहां पूछा जाएगा कि तुझे अल्लाह ने तुम्हारे 10-5 बेटा दिया था, किस हालत में छोड़ के आया। बाप चला गया नमाज पढ़ने, बेटा गेम खेल रहा है, शर्म होनी चाहिए। 14 साल का बेटा पागल थोड़ा है, गेम खेल रहा है रमजान में, लूडो खेल रहा है रमजान में तेरा बेटा, मोबाइल देख रहा है, कुरान जिंदगी में नहीं देखा। तौफीक होगी कुरान देखने की। काश तुम बेटे को पढ़ा दिया होता, रमजान के महीने में अजान से पहले टोपी पहन के मस्जिद में जाके अजान देता, बाप का सर बुलंद होता कि फलना का बेटा अजान दे रहा है। शराब पीने पे आगे हो, जुआ में आगे हो, नाच गाने में आगे हो। अरे उस बाप से पूछो जिसका बेटा मस्जिद में अजान देता है, उस माँ से पूछो जिसका बेटा हाफिज कुरान है, उस भाई से पूछो जिसका भाई नमाजी है, उस बेटे से, उस नाना से पूछो जिसका नवासा कोई हाफिज कुरान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 5-5 को बेटा कोई काम के नहीं। हाँ, एगो गुजरात में है, एगो मद्रास में, एगो पीक सुतलो खेत बहियार में, एगो ससुरारी फटाफटी मारा मरी घरे में। एगो हम लोग के पास दौड़ के आता, झारखंड से हमारे घर जावे, कहीं तोर घर की खातिर के राजमिस्त्री के तोर घर हम जाओ। जब हाल है, अपने औलादों को पढ़ा, इतना पढ़ा दो बाल बच्चों को, ताकि तेरा बेटा गली में चलेगा गुलाम हुसैन के तरह, जलसे में आएगा गुलाम नबी की तरह, मस्जिद के दरवाजे से गुजरेगा गुलाम खाजा के तरह, और दुनिया छोड़ेगा आशिक मुस्तफा के तरह। वाह सुभान अल्लाह। जरूर पढ़ा बच्चों को। मत खाना मुसलमानों, कीमती कपड़ा ईद में मत खरीद, अल्लाह के वास्ते कम कपड़ा खरीद, लेकिन बाल बच्चों को पढ़ा। मत गाड़ी खरीद, बेटा बेटी को पढ़ा। हवेली मकान मत बना, बेटा बेटी पढ़ा। मार्बल टाइल्स से मत लगा, बेटा बेटी पढ़ा। कीमती गाड़ी पे मत चल, साइकिल पे चल, बेटों को पढ़ा, बेटियों को पढ़ा। दुमका 20 किलोमीटर 18 किलोमीटर तेरे घर से है, पूरे दुमका में पूरे इलाके से आदमी रहता पढ़ना। गोड्डा, भागलपुर, कहाँ हसडीहा, कहाँ देवघर से दुमका हॉस्टल में रहता है, यहाँ दुमका में। आज तेरा बेटा आवारा की तरह घूम रहा है, 20 किलोमीटर में एक बच्चे पढ़ा नहीं। आज तुम अफसोस नहीं करते हो? मुसलमानों, अपने बच्चों को इतना पढ़ा दो ताकि कहना ना पड़े कि जलसे में आओ तो अदब से बैठो, मस्जिद जाओ तो अदब से बैठो। एक बेटे को इतना पढ़ा देना ताकि वो बेटा समझेगा ये माँ है माँ, ये बाप है बाप। बाद में इफ्तारी बेटा करेगा, पहले बीवी से पूछेगा मेरी बूढ़ी माँ को इफ्तारी पहले पहुंचा, मेरे बूढ़े बाप को पहले ठंडा पानी पहुंचा, तब मेरे दस्तरखान पे लगाना। वो कौन बेटा पूछेगा? जो पढ़ा होगा। माँ उस घर में टुकुर टुकुर बैठी है, बाप उधर है, और माँ बेटा इफ्तारी सज दिया, वो इफ्तारी मत देखना, बाद में इफ्तारी खाना। पहले बीवी से पूछ रहे मेरी माँ को पहुंचाया इफ्तारी, मेरे बाप को दिया ठंडा पानी। लेकिन मुसलमानों, आज कौन बेटा ऐसा है जो अपनी बीवी को पूछता है? इसलिए बीवी से मोहब्बत करो, कौन मना किया है? बहुत मोहब्बत करो। प्यारे आका जनाब अपनी बीवी से मोहब्बत किया, इतनी मोहब्बत किया है कि ऐशा के पिया हुआ पानी मेरे आका ने पी करके दुनिया वालों को बता दिया है कि अगर बीवी पानी पी ले, उसी बर्तन में बचा हुआ पानी अगर कोई शख्स पी लेता है तो गुनाह छूत और पाप नहीं होता है, बल्कि प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा होती। यह मोहब्बत इस्लाम में करने का तरीका दिया। कौन कहता बीवी को मारो? नहीं, बीवी मोहब्बत वाली चीज है। कभी मोहब्बत तो करके देखना, करते कहाँ हो? कल आना घर घुसना। तेरी बीवी अगर रोटी पका रही है, घर में खाना पका रही, सब्जी बना रही है, तुम घर में घुसना। अगर तेरी बीवी रोटी बेल रही है, रोटी बना रही है, और तुम बीवी को खाली मोहब्बत से कह देना जाने मन रोटी के निसिर पराठा शुरू। कभी कह के देख, कसम खुदा खाली कहने जाने मन रोटी के निसिर पराठा शुरू, और जाने जिगर कह देना पराठा सतुआ शुरू। सतुआ भर दबो दुगो बिसी खावा। प्रेम तो करके देख, लेकिन याद रखना इतनी मोहब्बत मत करना कि माँ बाप को भूल जाना। ईद में कपड़ा तू मत खरीदना, पहले बूढ़ी माँ के लिए एक साड़ी ला के दे देना, तब बीवी के लिए कपड़ा ला के देना। पहले अपने बूढ़े बाप के लिए एक लुंगी एक गमछा ला के देना, तब बेटे के लिए कपड़ा खरीदना। पहले उस माँ बाप को देखना जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है। मौलाना कदम के नीचे जन्नत नहीं है, मुफ्ती कदम के नीचे जन्नत नहीं है, हाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, नमाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ तेरी है, उसी माँ के कदमों के नीचे तेरे लिए जन्नत है।
जन्नत घर में है, चला है पत्थर चपटी खोजने के लिए। जन्नत घर में है, आया है यहाँ खोजने के लिए। अरे यहाँ आओ, पत्थर चपटी जाओ, अजमेर जाओ, कलियर जा, कचौछा जा, देवा जा, फुलवारी जा, बरेली जा, बगदाद जा, मदीना जा। लेकिन पहले घर में जाके माँ बाप को खुश कर ले, राजी कर ले। चेहरा देख के घर से निकल के अजमेर की धरती जाना। अगर माँ बाप ढाका में राजी है तो अजमेर की धरती जाओगे तो अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा। मदीना जाओगे मुस्तफा भी राजी। आज का जलसा काफी मजमा, इतना मजमा पहली बार मैं देख रहा हूँ। क्या हुजूर, रमजान के महीने में इतना आदमी आया है, माशाअल्लाह। अगर लोग दाता बाबा फतेह अली शाह के नाम पे अगर डब्बा में 10-20 रुपया का ईमानदारी से डाल देगा ना तो बहुत पैसा हो जाए। लेकिन डालेगा तब न होगा, डालबे न करेगा तो होगा कहाँ। ये मुसलमान इतना, रईस मुसलमान कभी देखे? रईस मुसलमान नहीं देखे, अमीर मुसलमान। शादी भी हम देखना, अरे बाप, चंदा कर लो, खेत बेच दिलो यार, गेट सजा दिलो। हाँ कसम खुदा, गेट लेट, फेट गेट, सेट गेट, जबरदस्ती गेट। कोई न जाओ, खाली कुकुर पारा हो, गेटवा बना के छोड़ दो। अमीर मुसलमान। और गरीब मुसलमान देखें कभी? गरीब, फकीर, यतीम, भिखमंगा मुसलमान देखे? मस्जिद में जुमा दिन देखना डब्बा चला के, खाली डब्बा चला देना। डिब्बा देखल को नहीं किया मुने गए, खाली तस्वीर सोन ला सोन ला सोन सोन ला सोन, चाचा 10 टका दी बना, सोन ला सोन सोन ला सोन। आ निकलेगा मौलाना साहब इस्लाम खतरे में है। हमने इस्लाम खतरे में नहीं, डब्बा खतरा। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहे। इस्लाम मिट नहीं सकता है। आज पूरी दुनिया देख रही कि इस्लाम के पीछे लगा हाथ धो करके। फिलिस्तीन में नहीं देखा कई महीनों से बमबारी, आज भी मुसलमान वहां जिंदा है। इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है। इसी भारत के धरती पे कितने नेता आया मंचों पे, रैली में, सभा में, अपने चुनाव प्रचार में कहा मुसलमान को भगा देंगे, मुसलमान को भारत से निकाल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कोई मुसलमान आज तक भारत से निकला है क्या? नहीं निकलेगा। मुसलमान को निकालेगा क्या और निकलेगा क्या? अरे मुसलमान भगाने की बात करते हो, एक भी मुसलमान भारत से अब तक नहीं भागा है। उल्टा सीमा हैदर एक औरत है, 4 को पाकिस्तान लेके अंदर घुस गई। हिंदुस्तान के जितने अंदर भक्त लोग हैं सबका बुआ बाजी बन गया, भगना बन गया, भंजा बन गया, माथा पे लेके घूम रहा है। घूमो, तुम मिटाने चूल्हा है, नहीं मिटेगा इस्लाम। अबू जहल पीछा क्या नहीं मिटा, उतबा पीछा क्या नहीं मिटा, शहबा पीछा क्या नहीं मिटा, अबू लहब ने पीछा क्या, इस्लाम नहीं मिटा। अरे करबला में 22,000 फौज खा पी के एक तरफ खड़ा था, 72 एक तरफ निहत्ते थे। दुनिया वालों ने देखा, मिटाने के लिए यजीदियों ने 22,000 फौज को तैनात किया था करबला के मैदान में। 72 एक तरफ भूखा प्यासा था। पूरी दुनिया ने देखा, जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान दुनिया से मिट गया और सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। अरे इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाए। तुम मुसलमान होके बाजार में रमजान में खाते हो, इस्लाम कमजोर तुम किया है। तुम मुसलमान होकर के रोजा नहीं रखते हो और खुलेआम खाते हो, बदनाम तुम किए हो। एक यहूदी ने एक मुसलमान के बाजार में, उसका बेटा ने एक फल खाया था, सुने होंगे वाकया। एक फल उठा के खाया था यहूदी के बाजार में, मुसलमान के बाजार में। यहूदी के बेटे ने अपने बेटे को एक थप्पड़ मारा था। अल्लाह को याद इतना पसंद आया कि यहूदी को मरने से पहले अल्लाह ने दौलत के, ईमान की दौलत से नवाजा और वो यहूदी तब उसकी इंतकाल हुई। आज मुसलमान होके खुलेआम खाते हो चौक चौराहे पे, गैरों के दुकान में बैठ के खाते हो। इस्लाम कमजोर उसने नहीं किया, तुमने किया है। अगर तुम्हारे अंदर बीमारी है, तुम्हारे अंदर बीमारी अगर है, रोगाहा फोक्साहा टीबिया हो, तो घर में घुस के खाओ। घर में, बाहर में क्यों खाते हो? एकदम खत्म, कर्जी फोक्सी फुरे गेलो।
काल परसों खत्म भेजा भी तो घरे में घुसी खो गलियां में कहे खाता खेनी खाओ बोला अल्लाह पर्दा ने बंदास पर्दा की अरे ओकर मुँहा देखियो लाग तो बोरेस रहे इतना खराब दिखा तो ने है ना चूंकि बदसूरत हो जाता बेरोजगार अगर पर्दा करे बीमारी है तब छुप के खाओ तो आप मजबूरी है तुम्हारी शरीर जो हुक्म है अब तुम हट्ठा कट्ठा हो और तुम रोज़ा नहीं रखते खुलेआम खाते हो ये शर्म की बात है कि नहीं इसलिए समाज वालों से गुजारिश है खास करके जो बेरोजगार है अगर आप रोज़ा नहीं रख पाते हैं कोई मजबूरी है तो आप घर के अंदर खाएं छुप के खाएं जो औरतें जैसे कि जिस औरत का रोज़ा नहीं है वो नापाक हो जाती है उसका रोज़ा माफ़ है उस दिन में तो वो क्या करेगी वो घर के अंदर खाएगी खुलेआम खाएगी छूट है लेकिन शरीयत फिर भी कहती कि अगर वो बच्चों से छुप छाप के अगर घर में खाए तो अच्छी बात है बताओ मुसलमानों आज हमारे नौजवान ऐसा कर रहा है खुदा के वास्ते रमज़ान का महीना है ज़कात फितरा के लिए आपके दरवाजे पे आएगा मौलाना लोग आएगा चाहे रसीद लेके आएगा मदरसे के नाम पे 100-200 रुपया डाल देना कोई गरीब आएगा बेटी की शादी के लिए अपने कमाई का हिस्सा डाल देना कल मैदान महशर वहाँ कायम होंगे ज़मीन तांबी की होगी आसमां फौलाद का होगा मोहम्मद तख्त पे होंगे अदालत पे खुदा होगा नफ्सी नफ्सी का आलम होगा हाकार मचा होगा कोई किसी का ना होगा अमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा होगा माशाल्लाह रमज़ान है और रमज़ान का महीना में हमारे इमाम लोग सब बाहर से आए हुए हैं ये लोग बड़ी मेहनत करते हैं रमज़ान में डेली जगाना पड़ता है मगर क्या रात में 4 बजे 3 बजे भोर रोजेदारों उठो डेली लेकिन कोई तारीफ नहीं करता है कोई तारीफ करता है कि मुआसा बड़ी बढ़िया काम कर रहा है कोई नहीं लेकिन एक दिन अगर नहीं जगा पाया बाई चांस इमाम सूत गए नींद आ गई और नहीं उठ पाया सुबह पूरा गांव में चर्चा हाँ रे यार सरवा मौलविया कहाँ मर गिल लो एक दिन ने जगा को तो मर गिल लो यार डेली जगा लो जो देख ली कहते हैं जगावे डेली जगाता तारीफ नहीं करेगा तब ने वो गांव में कोई मस्जिद नहीं जाता था ये कोई नया मौलाना आया आकर के अजान दे दिया एक मरतबा दिया कोई ये को नहीं 2 मरतबा दे दिया गांव में लाठी लेके आ गया बोल दूर मुड़ बेचना दिल के का है तो बात ये हाल है आजकल के दौर में लोग चूँकि देखने लिए एगो इस तरह एगो गांव में इलाके में था कभी ज़िंदगी में जलसा करता था आदमी नहीं आता था एगो बड़ा इश्तहार छाप दिया कि मुसलमानों एगो बांग्लादेश से गोंगा मौलाना आ रहा है दुम का तशरीफ ला रहा है पूरा इलाका उठ के आ गया या अल्लाह गोंगा मौलाना आएगा तकरीर कैसे करेगा यही सुन के सब आ गया अब गोंगा मौलाना आके मैक पे खड़ा एगो बगल में कोई स्टेपनी लेके आया था अब सब लोग देखने के लिए खचाखच मजमा या अल्लाह गोंगा बोलेगा कैसे तो गोंगा खड़ा हो गया कहा ओ तो ये बगल वाला कही क्या कहा बल कहा अल्लाह एक है कहा सुभान अल्लाह फिर दूसरा फिर गोंगा उठा ओ बोलिए क्या कहा अल्लाह को सिर्फ मानने से नहीं होगा साथ में रसूलुल्लाह को भी मानना होगा अब तो सुनो अब की गोंगा उठा कहा ओ अबरी की कहल कोई टारी ये क्या हुआ बल्कि अल्लाह रसूल को नहीं मानेगा जहन्नम में जाएगा तो मतलब ये है कि आजकल लोग देखने के लिए बहुत ज़्यादा आता है माशाल्लाह आज वली के दरबार में आए हो एक छोटी सी बात सुन लीजिए पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह थोड़ी देर और बोलना अरे कितना आदमी सुनना चाहते हैं थोड़ा हाथ उठाइए अच्छा तो नहीं खाली हाथ है वो चलन कुछ बोचल मेरी तकरीर में हाथ उठाना कम कीजिएगा गोल उठाना चालू रखिएगा आप लोग यूट्यूब में देखबे करते हैं हम हाथ नहीं उठवाते वो मौलाना नहीं है एक दो मौलाना अरे वाह मार्केट में ऐसे ऐसे मौलाना आया है अभी देखिएगा ना हालत ख़राब जलसा कीजिए ना मशीन लेकर आता है मशीन ले DD3 अपने मशीन बैग से निकालेगा मेरे साथ एक शायर मुलाकात हो गई भागलपुर में देखे मशीन ले आया है DD3 फिट कर रहा है बोले ये सब का है बोले अपनी मशीन लेके चलते हैं बोले आप लोग शायर हैं मशीन ले आते हैं हम लोग मुकर्रिर हैं आपकी जनरेटर ले आएंगे जलसा फिर हो जाएगा ये सब नाटक है क्या है अजब अजब मार्केट में को शायर मुकर्रिर आया है लेकिन माशाल्लाह को शायर आएगा देखिएगा मैग लेके पढ़ेगा बैठ के खड़ा मुबारक नात नहीं पढ़ता है अच्छा पढ़ता है वो सब नाटक नहीं को शायर आएगा मैकवा खोल लेगा बैठ जाएगा फिर खड़ा फिर पूरा मजमा खड़ा वो शेर पड़े थे फलना जगह मजमा में आग लगा दिए थे हम बोले यहाँ बम पटक दो जलसा खत्म हो जाएगा ये सब नाटक है क्या है? अजब हाल है
लेकिन मैं वो मुकर्रिर में से नहीं हूँ कि ये करो, हाथ उठाओ, ये करो। हम नहीं कहते भाई तो अपनी जगह पे बैठे रहें। बस अगर अच्छा लगे तो कभी कभी मुसलमान हो, जबान पे सुभान अल्लाह का दो कहें सुभान अल्लाह। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। देखिए वली के दरबार में जब भी जाना तो दिल संभाल के जाना। क्या संभालना? दिल। और मौलाना के दरबार में जाना तो जबान को संभाल के। माशाअल्लाह। बीच बीच में इसी तरह एक दो टूक टाक उठते रहेगा से उठी तो चेल जोन कोई बात नहीं, लेकिन पिछवा देख कोई मार। माशाल्लाह जब भी उठिएगा माँ बहनें बैठी एक दो खुराक उनको दे देते हैं, क्योंकि औरतों को एक दो खुराक देना बहुत ज़रूरी है। आजकल की औरतों को नमाज पढ़ने कहिए, हमारा डांड नहीं छोड़ो हो, हमें बैठे बैठे न पा रही हो, और कह दिएगा फलना जगह मज़ार है। कोई औरत अगर बीमार है, मलेरिया टाइफाइड हो गया, लिख लो, लाका वालों आने वालों लिख लीजिए कागज़ में। अगर आपकी बीवी कहीं बीमार पड़ जाए, मलेरिया टाइफाइड हो गया, 15 दिन से बुखार छूट नहीं रहा है, कोई डॉक्टर दवाई देता है बुखार नहीं उतरता है, खाली कान के पास जाके कह देना बोलिए स्कॉर्पियो रिजर्व कर लो, ये पत्थर चपटी जावे तो बुखारवा छूट लो, खट उठी बैठ जाता। बोल रात ये छूट लो, आराम से बैठ जाओ, ओकर बुखार हवा, खाली पत्थर चपटी ना ले लियो, है ना। उन लोग मज़ार खोज के निकालती, कहाँ बाबा हो, कहाँ फूंक झार, तीन तीन को बोतल ले जाओ झलवा, कहाँ जाओ चाची, और पढ़वावे जाइए मौलाना साहेब, एगो ब्याल पीर साहेब, 3 बोतल पढ़वे रखबो, वह टेम चना बचल हो। नमाज कभी नहीं पड़ेगी, मुड़ा तर पढ़ल पानी रखो, 1 बोतल फटे ढोका पील को कर्जिया खा गल, कल फौसिया बचल। वाह अरे माँ बहने क्या करेगी तू नमाजी बन जा। अरे फातिमा ज़हरा जिंदगी में घर से कदम बाहर ना निकाली। आखिरी वक्त जब फातिमा ज़हरा की हुई, अपने शोहर अली को बुलाए, कहे मेरे सरताज मेरे सामने तशरीफ लाइए। मौला अली सामने आ गए। फातिमा ने अली के हाथ को पकड़ा, अपने हथेली पे रख दिए, कहा मेरे सरताज एक वादा करो, मेरा आखिरी वक्त हो चुका है, आखिरी टाइम हो गया है। मेरे बाबा ख्वाब में आए, मुझको दिखाया, अब मैं दुनिया छोड़ने वाली हूँ। ए मेरे सरताज एक वादा कीजिए, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी मुझको कफन ना लेना, मुझको कफन पाना करके घर में छुपा देना। मौला अली फरमाते फातिमा जनाजे को घर में छुपाया नहीं जाता है, कब्रों में दफन किया जाता है। बीवी फातिमा फरमाती है मेरे सरताज, मेरे कहने का वो मकसद नहीं है, बल्कि कहने का ये मंशा है कि जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी मेरे जनाजे पे कफन पहना करके मुझको दिन के उजाले में घर से बाहर ना निकालना, घर के अंदर में रख लेना। जब सूरज डूब जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से बाहर निकाल के कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। गौर करो मेरी माँ बहने, वो नबी की बेटी फातिमा फरमाती मेरे जनाजा कोई गैर मर्द ना देख पाए। आज सरापा मेरी बहन बेटियों को लोग देखता है, हटिया बाजार में देख रहा है, चौक चौराहे पे देख रहा है, मजार के नाम पे देख रहा है, कहाँ कहाँ नहीं देख रहा है। ए मेरी माँ बहने, तू फातिमा नहीं बन सकती है, कोशिश करना कनीजे फातिमा बन जाना। तू अपने आप को दुआ कर लेना, कसम खुदा की कल मैदान महशर में बीबी फातिमा की चादर होगी, छुपने को जगह मिल जाएगी। वो फातिमा ईद से पहले उनके दोनों बच्चे इमाम हसन इमाम हुसैन पहुंचे, कहा माँ कल ईद होगी, पूरे मदीने के गलियों में खुशी होगी, लोग नए नए कपड़े पहन के गली में घूमेंगे। ए माँ अब तक मेरा कपड़ा नहीं आया है, सुबह भी चांद दिखाएगा, मगरिब के बाद सुबह ईद हो जाएगी, लोग सुबह सुबह अपने अपने बच्चों को लेकर मदीने के गली में घूमेंगे। तेरा बेटा हसन हुसैन है, मौला अली का बेटा है, नाना रसूल के नवासे है, बीवी फातिमा के लाडले है, दुनिया क्या कहेगी। माँ इंतजाम
किया जाए। फातिमा के आंखों में आंसू भर गया। कहे मेरे लाल सुनो, मैं नहीं कहा कि मैं बाजार जाऊंगी कपड़ा लाऊंगी। कहे मेरे लाल सुनो सुनो, मैं मुसल्ला बिछाऊंगी, रब से मुलाकात करूंगी। बीवी फातिमा रात के अंधेरे में पूरे मदीना सो गया है, फातिमा नहीं सोई है। अपने मुसल्ले को घर के कोने पे डालती है, दोनों हाथों को उठाती है, पेशानी जमीन पर रखती है, रब की बारगाह में फरियाद करती है, ए मौला, ए परवरदिगार, मेरे बच्चों ने कपड़े का सवाल किया है, अब मैं क्या करूं? ए मौला, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम है। ईद होते होते सूरज निकलने से पहले भोर भोर में दस्तक दी। ए फातिमा, ये जोड़ा ले लो, तेरे लाल के लिए आ गया है। ए मेरी माँ बहने, तुम फातिमा नहीं बन सकती हो, लेकिन शोहर ला के जो कपड़ा दे दे उसे सीने से लगा लेना। शोहर की रजा में रब की रजा है। शोहर के हाथ में एक गिलास पानी दे देना, कसम खुदा की एक जिहाद का सवाब है। शोहर के नाम पे बनाओ सिंगार कर लेना, तुम्हें 2 रकत नफल नमाज पढ़ने का सवाब है। शोहर के पाँव को दबा देना 70 तोला सोना खैरात करने का सवाब है। ए मेरी माँ बहने, जैसे एक बेटों के लिए माँ बाप की रजा जरूरी है ना, ऐसे शोहर के लिए, बीवी के लिए शोहर की रजा जरूरी है। अगर तेरा शोहर तुमसे नाराज है, तुम रोजा रखो कोई काम नहीं आएगा, नमाजें पढ़ो कोई काम नहीं आएगा, तिलावत करो कुछ ना होगा, क्योंकि शोहर की रजा में रब की रजा है। शोहर तेरा गरीब है, साइड वाले पड़ोसी की बीवी की साड़ी को देख के शोहर को मत कहना कि फलाने की बीवी ने 1800 रुपए की साड़ी सूट खरीदा है। अगर तेरे शोहर की औकात 500 रुपए की है, उसी कपड़े को आंचल में लेके आंखों में चूम कर कहना, ए मेरे सरताज, अगर तू राजी है तो मैं राजी हूं। इतना कहोगे, कसम खुदा की तू फातिमा नहीं कनीजे फातिमा बन जा। इसलिए मेरी माँ बहनें सुन ले, ईद में किसी गैरों के औरतों को देख के शोहर को ताना मत मारना कि फलाने की बीवी को बाजार लेके दुमका गया तो तू क्यों नहीं लेके जा रहा है। अपने शोहर के चेहरे को देखना, उनके हाथ में लाके पानी देना, एक जिहाद का सवाब मिलेगा। अपने शोहर के नाम पे काजल लगाना सवाब है, शोहर के नाम पे क्रीम लगाना सवाब। पाउडर लगाती हो गुनाह नहीं है, अगर हलाल क्रीम पाक क्रीम है लगा लो सवाब है। अगर चेहरे को सजाते हो तो सवाब है, बाल को संवारती हो सवाब है। यानी जो बीवी अपने शोहर के नाम पे चेहरे पे सिंगार करती है, अपने बाल को संवारती है, अपने कानों में, अपने नाक में जेवर पहनती है, यानी सज धज के रहती है, अच्छा कपड़ा पहन लेती है, ताकि शोहर आएगा मेरे सिंगार को देखेगा, शोहर आएगा मेरे चेहरे को देखेगा, शोहर आएगा मेरे बाल के बनावट को देखेगा। ये नियत करके जो बीवी चेहरे को सजाती है, यानी सिंगार करती है, उस बीवी के नामा माल में 2 रकत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो शोहर के नाम पे दुनिया में सिंगार करती है। वही सिंगार अगर उल्टा हो जाए, अगर सिंगार करके हटिया बाजार चली जाए, सिंगार करके मजार के नाम पे रोडों चक्करों में चक्कर चलाए, सिंगार करके गली कूचा में बैठ करके गैरों से नजरें लड़ाए, सिंगार करके मटक मटक के चले अपने तरफ तो लोगों को ध्यान भटकाए, कयामत के दिन ऐसी औरत के चेहरे पे गोश्त न होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे के सिंगार को गैर मर्दों को दिखाया करती थी। ए मेरी माँ बहने, अपने सिंगार को शोहर के नाम पे करोगे तो 9 रकत नफल का सवाब मिलेगा, गैरों को दिखाओगे तो अजाब होगा। इसलिए शोहर की खिदमत करना, शोहर की रजा में रब की रजा। शोहर के पांव दबाना, पांव दबाना, 2 पांव दबाना 70 तोला सोना खैरात का सवाब। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटी अपने शोहर के पांव दबाएगी? अरे दबाएगी? नहीं दबाएगी। हाँ, बगैर कहे अगर जो बीवी शोहर के पांव दबा दे तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब। आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, आपके दुमका इलाके में नहीं, इधर की बहू बेटी सब दूध के धवल है। ये सब बात पालो जोरी ऊपर है। माशाल्लाह 1 घंटा मेरी तकरीर हो गई। कितनी देर हुई? 1 घंटा हो गई और थोड़ी देर बोल दे। मैं काफ़ी थका हुआ हूँ, मैं 8 दिन से बीमार था, मैं आज 8 दिन के बाद मैं आया हूँ। मैं तबीयत मेरी ख़राब थी बहुत ज़्यादा, मैं सीरियस हो गया था।
सही बता रहा हूँ, परेशान थे, 2-3 दिन डांग लेके चल रहे थे। फिर एक बोल झारखंडिया बोला अच्छा बेटा दिखा दे वो फूलम बोली। अल्लाह का करम है, मौत से पहले मौत नहीं आती है। कहे सुभान अल्लाह। मौत से पहले मौत नहीं आती है, और जब मौत आएगी तो कोई रोक नहीं पाएगा। झूठे मूठे दुआ मत करना। एक दो बूढ़ के पूछेगा चाचा सब ठीक ठाक है, बोल हाँ मौलाना साहेब सब दुनिया में देख ले लियो, अल्लाह से दुआ करो नहीं उठा ले बड़ी एकदम झूठे, खाली मुँह चिकना तब से बूढ़ा। मौलाना साहेब अल्लाह से दुआ करो उठा ले बढ़िया हाथ ले। चाचा कते दिन से दुआ करें? बोल 6 महीना से। कहले दुआ कबूल करवाना है? बोल हाँ मौलाना साहब। कहले चलिए मेरे साथ। कबल कहाँ? कहले मस्जिदवा गेटवा बोल का है? कहले वहाँ ट्रांसफार्मा लागल हो, खाली वहाँ हाथ आई उठा दिए दुआ करेगा, धाए के दुआ कबूल। बोल हजरत बड़ी डर लगता है। कहले फिर मुँह क्या चिकनाता है? मौत की दुआ मत मांग, जिंदगी की दुआ मांग। ए मौला परवरदिगार उम्र लंबी कर दे ताकि दिल खोल के सजदा कर सकूं। रमज़ान का ये पवित्र महीना है, इस महीने की कदर करना, इसकी इज्जत करना। और आज रमज़ान की बरकत जानते हो कितनी है? बोल दे, अरे बोल दे कि नहीं बोले? कहे सुभान अल्लाह। रमज़ान है, गरीब हो अमीर हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे वो राजमिस्त्री हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो ठेकेदार हो, सबके घर में फल फ्रूट रहता है। गरीबी से केला सब खाते हैं कि नहीं? मगरिब के टाइम में कब से खा रहे हैं? जब से रोजा शुरू हो तब से खा रहे। ये कब तक खाइएगा? ईद तक। ईद खत्म, नमाज छोड़ दिए, कुरान पढ़ना छोड़ दिए, सच बोलना छोड़ दिए, हेरा फेरी शुरू, केला घर से गए, सेब हवा, पाक पकौड़ा पकवान खत्म, मल भत्ता आलू चोखा एगुआ पर घोरे लागल। का है अभी सबके घर में फल फ्रूट तरबूज खरबूज मगरिब में पूरा घर भर जाता है। बेटा गया केला लेते आया, शोहर गया सेब लेते आया, उधर से कोई नाती पोता गया वो खरबूजा लेके आया। मगरिब होते फजर में लगता कुछ नहीं है, मगरिब में थाली भर जाता है। क्या है कि आप नमाज पढ़ते हैं तो बरकत है, कोई कुरान पढ़ता है तो बरकत है, कोई तरावी पढ़ने जा रहा है, कोई तलात नबी सुन रहा है, कोई वजू कर रहा है, कोई मुसल्ला बिछा रहा है। इतनी बरकत घर में हो रही है, इतनी बरकतें हो रही है कि हर घड़ी फल फ्रूट आने लगा, सेब संतरा आने लगा। क्योंकि आप 1 महीना नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, सच बोलते हैं, पाक साफ रहते हैं, तो 1 महीना अच्छा खाते हैं। हम लोग मौलवी मौलाना 12 महीना नमाज पढ़ते हैं, हम लोग 12 महीना अच्छा खाते हैं। आप लोग 1 महीना पढ़ते 1 महीना अच्छा खाते हैं। हम लोग टिफिन खोलते हैं कुछ ना कुछ निकलिए जाता है, तो नहीं की निकल तो डेक्चम जटे भर में मोटे 12 तू क्या नमाज छोड़ दिया, केला घर से गए। जब केला मुँह ईद के बाद नहीं देखे पर में सेब, जखन बीमार रही तबे खटिया पकड़ भी तब बटो खाने पर भी देख देख मर जाओ। आजकल मुसलमान खाता कहाँ है? आजकल कौन बेटा बाप को खिलाता है? कसम खुदा की जवानी में नहीं खिलाएगा, ससुराल जाएगा। उस टाइम में देखना नौजवान का दिमाग, अरे वाह 1.5 घंटा गाड़ी सैंपल से धो, कहाँ जाएगा रे? बोले जाबो ससुराल। तब तक बीबी उधर तैयार, शोहर निकला, बीबी एगो बैग लटका के निकली, लग तो पूतो ने डॉक्टर नहीं घरस भर अजाब स्टाइल रे वाह। एकदम गाड़ी में बैठ गई और हाथ पाछू दन ने एकदम शोहर के घेचवे में रख दो गर्दन में। हम बोले ये गर्दन है गियर है रे, यहाँ क्या लगती, यहाँ रखो। हमारे पास 3 लाख दे लो, बेसी कबत ये है दबी में। अजब अजब हाल है। चला सीधे एकदम बरमसिया चौक पहुंच कर गए। फल वाला कोलवा वाला की दाम हो? ये 250 टका किलो, बोल 1.5 किलो पैक, बना बनी नहीं पैक। फिर मिठाई दुकान गया, बंगलिया दुकान, कौन सी हो? मलाई चमचम 200 टका पैक। तब तक बीवी फिर बोली, बोल की ले ला? बोल सेब यार, मलाई चमचम। बोल हमार माए सिंगाड़ा बेसी ख्याल। बोल 10 गो गरम सिंगाड़ा पैक। अगर बीवी कह दे हमार माए माटी खावत, बोल ये खांची माटी पे। अगर बीवी कह दे हमार माया करुआ पोखला बड़ी खाए, बोल चाल पहले पहाड़ियों में बीछ ली। खिलाओ, कौन मना किया? पहले माँ बाप को कभी लाके दिया? अरे माँ को बाप के हाथ में
घरवा भी आएगा बीवी के लिए चिकन रोल मोटिए सोटिए गया हम लोग न तखन 10 गो गुप चुप चुपे चुप लाके बीवी के दे दिया। सास बैठले हो पुतैया मारब करो। हाँ बड़की की खा है ताल तब गुपचुप पार हो गए। गुपचुप खा ले थोड़ो जाने कोई मुँह हम को फटक देव दिल को सीधे बस न। अरे खिलाओ ने बीवी को कौन मना करता है, लेकिन पहले माँ बाप को खिला। लेकिन हम लोग कब खिलाते हैं जब मरने के टाइम हो गया, खटिया पकड़ लिया, तो बेटा बहू नाती पोता एकदम सब को रसगुल्ला ले दौड़ रहा है, को जूस को संतरा को सेब को एकदम क्या क्या बुढ़वा खटिया में पड़ल है, खाना पीना बन। बेटा मथवा तर खड़ा, बापा ए बापा हम बड़का है कि हो बापा चिन्हे पार ले काल शिकारी पड़ा से आलियो बापा इटा रसमलाई आन खा पार भी। अब बुढ़वा 3 महीना से बाप बेटा में देखा देखी नहीं हुआ। मरने के टाइम में रसमलाई बापा एक मुँह खोल ने बापा ले बापा। बुढ़वा रसगुल्ला होते बुढ़ाई ऊपर नहीं खिला पाया। नहीं खाने के टाइम में कभी बाप के सामने बैठा तक नहीं, न कभी बाप के पास कभी पूछा तक नहीं। 100% लिख लो ये बात सही है। बाप को पाली पे माँ को खिलाया, कभी बेटा देखा नहीं मेरी माँ कहाँ सोई, मेरा बाप कहाँ है। मरने के टाइम में फल फ्रूट हम लोग नहीं देखते। सास जिंदा है, 3-3 गो बहू है, 4-4 गो पुतू है, कभी सास के पास 2 मिनट नहीं बैठती है, बच्चों से नाश्ता पानी भेजवा देती है, दूध चाय जो गए अपन दादी चाह लेती दी बुढ़िया बैठो लो। मरने के टाइम में जब खाना पीना बन तब वही बहू आके योटाल दूध, माँ हम छोटकी ही क्यों माया, माँ चिन्हे पार लो माँ योटाल दूध हो ढोका ले माँ। जो बहू कभी लाल चाय नहीं देती तो योटाल दूध ले जा लो, जानो जेटा पीती है ना खाली तक है घुरे ले जानो। अजब हाल है, पीने के टाइम में कभी दिया नहीं। लास्ट में पुतो आके खड़ी है, माँ हम छोटकी क्यों माया एक मुँह खोलो माँ ले एक चमचा। अब बुढ़िया हल्का सा मुंह खोली यार, ले चमचा दे चमचा, ले चमचा दे चमचा। बचे बूढ़े एक बकैग मर गई। 2-4 घंटा 2-4 दिन मोचबो करती, ले चमचो दे चमचा, खत्म एक बकैग बुढ़ गए मुँह। अब तीजाम सब जब मेहमान जमा होता तभी मुँह चिकना तो पुतैया, हे दीदी ससिया हमरे यहाँ थास पे मरलो दीदी। कहलिए मरलो नहीं तो है मार दिलो। बोला मना ताज पील को यार नहीं गला, कहलिए तो एक बकवा दिलो। अभी खिला पिला के दवा ले ले, अभी कम खिलाओगे दुआएं देगी, चेहरा माँ बाप का देख के निकलोगे मुसीबत टल जाएगी। माँ बाप की रजा में रब की रजा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है बाप। अरे सुभान अल्लाह। अरे ये दुसवा है कौन है? पहली बार हमें दुसवा कितना दिन बाद देखला। हाँ माशाल्लाह, एक दुसवा दे दिया मैं, लेकिन थरथरी उठ गए। एक जगह 500 दे दिया था, बेहोश भी गए। खैर यहाँ ढाका में 500 नया मरतों से मोरियो जब बेहोश की तो कुछ ढाका में सब उम्मीद नहीं रखना चाहिए कि 500 यहाँ मिल जाएगा। हाँ लेकिन 200 चला गए, बेचारे बहुत बड़े दीवाने आशिक हैं यार ना। 500 ये सब नहीं, हमारा लागत पालन छीन लेते उनकी। बहुत बड़ा आशिक है, कहे सुभान अल्लाह। अब देखिए थोड़ी देर और बोल दें, अरे बोल दें। कितना आदमी सुनना चाहते हैं हाथ को उठाए, कहे या रसूल अल्लाह। या अल्लाह जितने लोगों ने रमजान के महीने में हाथों को उठाया, मौला 12 महीना हाथों में तंदुरुस्ती दे दे। ये बाजा हम भूल नहीं रहे हैं, शुक्रिया मनाइए। बाजा अच्छा है, बाजा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिहान फोन करी पता लगा कि झारखंडी आप बोले पा रहे खाली से कर पूछियो कि तो मचली नहीं मचली, ये सब बाजा बोलवा लीजिएगा। ये अल्लाह का करम है, ये बाबा का करम हो रहा है, कसम खुदा की। ये बाबा फतेह अली शाह का करम हो रहा था, शाह का। इस बाजा में बोल ले रहे हैं, मेहरबानी है। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। तो निगाहे वली में वो तासीर देखी, होने जाए लागलो हटे देख
नबी की निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। एक बात बोले हम, मौजसीर साहब ने एक जुमला कहा था खड़ा होकर के। मैंने कहा मौजसीर, इस पथरीली जमीन पे, ढाका के सरजमीन पे, दरख्त के नीचे आपने क्यों ऐसा कहा कि मौलाना इस तामीर के लिए कुछ पैसा चाहिए? सुनिए, पैसा सबके पास होता है, अल्लाह और अल्लाह वाले सबका पैसा कबूल नहीं करता, इसको भी याद रखिएगा। आपके पास करोड़ों रुपया होगा, लेकिन आप चाह लेंगे कि हम बना देंगे, नहीं बना पाओगे, नहीं दे पाओगे। और जिसके पास 500 भी होगा ना, अगर वो चाहेगा, उनका पैसा अगर चाह लेगा दाता फतेह अली शाह कि हम इनका पैसा अपने दरबार में लगाएंगे, आप नहीं कितनों कोशिश करोगे, आपका दिल धड़कन बढ़ने लगेगा। पॉकेट में पैसा क्या रखा है, 200 दे के चले जा, तुम दे के जाओगे। कौन कहता है? पैसे से आप खरीद नहीं सकते हो किसी को। पैसा सबका नहीं लगता है। अरबों पर करोड़पति, लाखोंपति, लाखपति, करोड़पति, खरबपति लोग होते हैं, लेकिन मस्जिद में सब नहीं देता है, दरबार में सब नहीं देता है, मजार के नाम पे, वली के तामीर के नाम पे सब नहीं देता है। आप घर, बाथरूम, लेटरिन सब बनाते हो, लेकिन याद रखना, उसमें जाते हो तो नाक बंद करके जाते हो। लाख रुपया खर्चा करते हो बाथरूम में, लेकिन बगैर चप्पल से नहीं घुसते हो, पता है? चप्पल पहन के घुसते हो। लेकिन इस दरबार में 5 रुपया भी नहीं दोगे, लेकिन चप्पल लेके नहीं जा सकते हो, चप्पल बाहर में रखना। इसलिए कि दरबार वो दरबार है, क्योंकि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। अब मुझको आप यहाँ से तकरीर सुनेंगे, 1 घंटा और बोल देंगे। सुनना चाहते हैं? अब यहाँ से शुरू हो जाएंगे। यूट्यूब में देखें, उससे खतरनाक बातें बोलेंगे, लेकिन शर्त है कि बाबा के नाम पे कोई 100 टका मुझको दे दो, बाबा के नाम पे, और वो पैसा हम अपने ही लेके पॉकेट में डालेंगे। अब जितना पैसा आएगा हम बाबा के दरबार में दे के जाएंगे। पैसा आपको है 100 टका, अरे 200 रुपया, अरे देखिए 300, माशाल्लाह 500, ना लगा दिए, नारा लगा दिए, नारे तकबीर, ये देखिए 500, अरे इधर से 400, अरे माशाल्लाह ये 500, ये देखिए 100 टका, ये 100 रुपया। पैसा सबके पास है, सब खर्चा हो जाएगा कल शाम होते होते, सेब में, तरबूज में, खरबूज में, लेकिन ये पैसा बैंक को फैलाई में जाएगा, कोई नहीं ले पाएगा। आपने कंपनी सुना होगा, रेमल आया था, बेसिल आया था, बहुत सारे कंपनी आए, लाखों लाख रुपया लेके चला गया, चूंकि उसका गारंटी नहीं है, लेकिन ये बैंक को फैलाई है, इसकी गारंटी है माशाल्लाह। अब आप चाहेंगे कि झारखंड 1 घंटा और बोलेगा, तो एक मरतबा आपको हरकत करना होगा, अपनी जगह छोड़ना होगा। 100 ही सही, 50 ही सही, 20 सही, 10 सही, लेकिन आके फिर आके बढ़ जाए, इंशाल्लाह मैं 1 घंटा और बोलूंगा, लेकिन आपको शर्त है कि आपको वहां से उठना होगा। 1, 2, 10, 20 रुपया सही, 50 सही, 10 सही, आप उठ जाए अपनी जगह से, अपनी जगह से उठ जाए, खुदा के वास्ते। मैं भी उठ रहा हूँ, देखिए स्टेज से, आप अपनी जगह छोड़ दीजिए खुदा के वास्ते। 10 रुपया ही सही, 5 सही, नहीं सही तो यहाँ, अरे माशाल्लाह ना, माशाल्लाह ये देखिए, माशाल्लाह ये 500, मौजसी सब आगे भाई, अरे आगे बढ़िए को माइक लीजिए हो, सब आएगा, सब आएगा। दाता फतेह अली शाह ने सबको चाहा, सब आएगा इंशाल्लाह, सब आएगा। देखे आ रहा है माशाल्लाह, ये देखिए, ये देखिए सब आ रहा है, सब 150 दे के जाए। अभी बहुत तकरीर करेंगे, वो सास वाला बाकी है। एक जगह गए थे, कहा झारखंडी बाबा माँ के कदम में जन्नत है, तो सास के कदम में क्या है वो लोग कहेंगे, यूट्यूब में आप सुने होंगे माशाल्लाह। अभी और तकरीर 2-4 नई बातें सुना देंगे। अरे माशाल्लाह, ये देखिए सब उठिए, आप लोग थोड़ा रास्ता छोड़ दीजिए, थोड़ा रास्ता उठ जाइए, थोड़ा रास्ता छोड़ लो, आ जाएगा, रास्ता छोड़ दीजिए, उठिए उठिए, रास्ता छोड़ दीजिए, आ जाएगा, आएगा आएगा, जलसा और आगे बढ़ेगा। अभी 2-3 घंटा जलसा चलेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, आप लोग आइए, 10-20 रुपया लेके आइए, फटाफट आइए, देरी मत कीजिए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। अरे माशाल्लाह, जल्दी आइए, नबी के दरबार, क्या वली के दरबार में जाओगे, कसम खुदा की दोगे तो घटेगा नहीं। हजरत बीवी फातिमा एक मरतबा अपने शोहर से कहा, मेरे सरताज जा कहाँ रहे हैं? कहा मैं बाजार जा रही हूँ, जा रहा हूँ। कहा मेरे लिए वो अनार लेते आइएगा, 10, 20, 100, 50 आइए, जल्दी जल्दी आइए, देरी मत कीजिए, फटाफट। ए बेटा रास्ता थोड़ा छोड़ दीजिए, आइए आप रास्ता छोड़िए, रास्ता आइए आइए, 100 सही, 50 सही, 10 टका है न, 5 टका है न, उसी को लेके आ जाइए, लेकिन आइए, आना होगा। आप नहीं दोगे तो कौन देगा? आप ही को बनाना है दीवाना। 150 खर्चा हो जाएगा, मिठाई लेके जाओगे, बच्चे खा जाएंगे, आपसे
सामान लेके जाओगे, बैलून गुब्बारा खिलौना लेके जाओगे, फोड़ देगा, बर्बाद हो जाएगा। ये बैंक ऑफ इलाही में जाएगा, अल्लाह के वली के दरबार में वाह, जाएगा, वाह, सुभान वहाँ अल्लाह, जाएगा तो सुभान घटेगा नहीं। आप रास्ता छोड़ दीजिए। 150 माशाल्लाह आ रहे हैं। माँ बहनों, अगर आप देना चाहती हैं तो कोई बच्चा है, जाओ बेटा, कोई बच्चा माँ बहनों के पास चले जाओ, अगर वो देना चाहती 10-20 वहीं से दे दे और वो लाके आप पहुंचा दीजिएगा। बेटे आज थोड़ा सा इधर आ जाओ, 10-20 रुपये आप लोग लेके आ जाइए, इधर से आके आ जाओ, 10-20 रुपया लेके आ जाओ। मेरी तकरीर अब शुरू होगी, अब मैं खड़े खड़े बहुत देर तक तकरीर करूंगा। आ जाओ बेटा फटाफट, माँ जाओ। दीवाना चला है, देखिए मस्ताना चला है, आशिक चला है, मजनू चला है। अरे दीवाना तो बहुत देखा है, सड़कों पे चलने वाला दीवाना अलग है, मजनू तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन ऐसा मजनू जो दाता फतेह अली शाह के दरबार में आए, कहा मौलाना ये 150 क्या है, ईद आते आते कितना हजार खत्म हो जाएगा। बच्चों का एगो सूट लोगे तो 4000, एक कपड़ा लोगे तो 5000, एक चप्पल लोगे तो 500-600। अरे 150 10-20 देके जाओगे, ये आपका यहीं रह जाएगा, मरने के बाद कोई काम नहीं आएगा, वहां ये काम आएगा। जब दुनिया छोड़ देगी ये आपको नहीं छोड़ेगा, कल मैदान महशर में ये आपकी निजात का जरिया बनेगा। माशाअल्लाह। तो वाह, नबी की सुभान बेटी अल्लाह, फातिमा सुभान ज़हरा फरमाती है, ए मेरे सरताज आप जा कहाँ रहे हैं? मौला अली फरमाते हैं, ए फातिमा मैं मदीने के बाजार जा रहा हूँ। भी फातिमा फरमाती है, एक अनार मेरे लिए लेते आना। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, लेके आ जाइए। लेके आ रहा है, देखिए आप लोग को जाएंगे नहीं, अभी झारखंडी बाबा की तकरीर 1 घंटा और होगी। मैं तो अभी मूड में आया हूँ, अभी जज्बात में आया हूँ। माशाल्लाह बड़ा शानदार आप सुन रहे हैं, बड़ा जानदार सुन रहे हैं। और जितने लोग मेले में आए हैं यही तरीका ठीक वाह, है। सुभान अल्लाह, आप सुभान लोग उर्स अल्लाह, के बहुत मौके अच्छा। पे आए हैं। देखिए मौलाना बहुत जसीर अच्छा, साहब बहुत अच्छा, देख रहे हैं, सुभान मोहम्मद अल्लाह, मुबारक साहब, माशाअल्लाह। वहाँ सलामतुल्लाह साहब देख रहे हैं। इन दीवानों की दीवानगी देखिए, 150 पॉकेट में नहीं रखा। इस बच्चों की मोहब्बत देखिए। आ बेटी सोना सोना लाड़ू कुटी सोना या बना वाह, जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इस बेटी को कनीजे फातिमा बना 60 रुपए की बेटी ला के दी है। माशाल्लाह बेशक, सुभान जाइए, आप अल्लाह। चले जा सकते हैं। माशाल्लाह थोड़ी देर और बोल देंगे तो नबी की बेटी फातिमा अपने शोहर मौला अली से फरमाते हैं, मेरे सरताज आप बाजार जा रहे हैं, मेरे लिए वो अनार लेते आइएगा। सुभान एक अल्लाह, अनार सुभान लेते अल्लाह। आना। मौला अली फरमाते, फातिमा तू घर के अंदर जा, मैं अनार लेकर के ही आऊंगा। मौला अली ने मदीने के बाजार में तलाश करते करते एक अनार मिला, अनार खरीदा, खरीद के चला। एक फकीर ने देखा, कहा अली हाथ में क्या लेके जा रहे हो? कहा मैं अनार लेके जा रहा हूँ, मेरी बीवी फातिमा कही थी कि अनार लेते आना, मैं अपना घर लेके जा रहा हूँ। मौला अली फरमाते, मैं अपने घर लेके, बीवी फातिमा की ख्वाहिश है, खाने का मन किया फातिमा को, मैं अनार लेके घर जा रहा हूँ। फकीर ने कहा, अली अल्लाह के नाम पे अनार मुझको दे दो। इतना सुनना था, मौला अली ने अल्लाह के वास्ता दिया, अल्लाह का वास्ता दिया। अली ने फौरन वो अनार फकीर के झोली में डाल दिए। कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक अनार खोज के निकाला था मदीने के बाजार में, फातिमा की ख्वाहिश थी तो अली ने फातिमा के ख्वाहिश को पूरा करने अनार खरीद के चले। फकीर ने कहा अल्लाह के नाम पे दे दो, अली ने फौरन दे दिए। अली जानता था अल्लाह का वादा है, अल्लाह के नाम पे एक दोगे अल्लाह बदले में 10 देगा। वाह सुभान अल्लाह, हम सुभान लोग अल्लाह। देते, अली से मांगा फकीर ने, अली ने दे दिया। हम लोग देते, हम लोग को बीवी कहती है फलना चीज खाएंगे और बरमसिया चौक से या पत्ता बाड़ी मोड़ से लेके आते, और फिर आने के बाद कोई फकीर मांगता तो हम लोग फकीर को देते। कसम खुदा की नहीं देते, फकीर को ही उठा के पटक देते, बोले आए तो रहे खातिर। लेकिन अली का वो घराना है, खुद भूखे रहते थे औरों को खिला देते थे। वो कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। बेशक, बेशक, आज सुभान का जलसा 100 नहीं कहिए, 110%। बेशक, सुभान अल्लाह। 1 घंटा से ज्यादा मेरी तकरीर 1.25 घंटा से ज्यादा हो गई, और मैं तबीयत खराब होने के बावजूद भी यहाँ के कमेटी वालों ने कहा कि झारखंडी चाहिए, मौलाना जसीर ने कहा कि आना होगा। मैं 7 बजे मगरिब के बाद घर से चला और समर रजा मधुपुरी से कहा कि बेटा तुमको पहुँचाना है। कहा चाचा जैसे भी हो, माशाल्लाह चले और वक्त पे पहुँचे। अच्छा खाने पीने का हजरत ने इंतज़ाम किया था, खाना भी अच्छा मस्त खाए, स्टेज पे भी आए, और लग रहा था कि जलसा नहीं हो पाएगा, ऐसा बाजा बज रहा था। लेकिन दाता फतेह अली शाह का इतना बड़ा करम हो गया कि बाजा भी सुधर गया, आप लोग भी सुधर गए और हम भी सुधर गए। चूँकि निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती करोड़ों की
तकदीर देखी, माशाल्लाह कितना न कितना पैसा हो गया हजरत, उम्मीद से ज्यादा हो गया। हाँ? सोच नहीं पा रहे थे। अब आपके बीच में